हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेंडर फॉर इंजीनियर्स। आ गए एक नए वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्मेचर मॉडिफायर के। तो ये चलिए, हमारा डिफ़ॉल्ट स्क्रीन लगा हुआ है। तो हम लोग ने कल जो है मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे करके आप एक आर्मेचर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट फटाफट हम लोग एक काम करते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं डिलीट करते हैं और सामने के व्यू में आ जाते हैं। GZ मैं फटाफट फटाफट जो है एक आर्मेचर मॉडल आपके लिए यहाँ पे बना देता हूँ। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और ये रहा, मॉडिफायर ले लिया, ये क्यूब ले लिया, एक्सट्रूड Z 2, एक्सट्रूड Z 2, कंट्रोल Z, GZ, एस्केप, एक्सट्रूड Z 2, एक्सट्रूड एंड 2। मैंने एक मॉडल क्रिएट कर लिया है। ओके, ये मॉडल मैंने क्रिएट कर लिया जिसमें अलग अलग 1 2 3 4 बने हुए। ओके, शिफ्ट A। अब चल जाते हैं, सिंगल बोन बना देते हैं और इसकी हाइट जो है मैं 2 कर देता हूँ। यहाँ से टैब दबाते हैं, एक्सट्रूड Z, यहाँ पे भी 2, एक्सट्रूड Z, यहाँ पे भी 2, एक्सट्रूड Z, यहाँ पे भी 2, टैप बाहर। अब इसे लेके बाहर कर देते हैं, GY आर्मेचर को बाहर कर देते हैं। अब इस आर्मेचर के साथ जो है हम लोग इसको सेट करेंगे। तो आर्मेचर मैंने पहले आपको बताया था कि बोन्स का रीनेमिंग जो है ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले बोन्स को रीनेम कर लेता हूँ। 1 लिख देता हूँ इसे, 2 लिख देता हूँ इसे, 3 लिख देता हूँ इसे, 4 लिख देता हूँ इसे। अगर मैं टैब मोड में जाता हूँ तो यहाँ पे मैं जिस बोन को सिलेक्ट करूँगा, यानी कि 4 सबसे ऊपर वाला, 3 उसके नीचे वाला, 2 उसके नीचे वाला और 1 सबसे नीचे वाला। ओके, ये हो गया। अब चलते हैं, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को लेते हैं और यहाँ पे मैं वर्टिसेस ग्रुप बना देता हूँ। तो पहला ग्रुप रीनेम 1, एंटर, इसे टैप करते हैं, मैं इंसर्ट मोड में चल जाता हूँ और 1 जो है इन सारे वर्टिसेस को मैं असाइन कर देता हूँ। दूसरा लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं 2 और मैं इन वर्टिसेस को लेता हूँ, असाइन कर देता हूँ। तीसरा ग्रुप लेते हैं 3 एंड मैं ये वर्टिसेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, असाइन कर लेता हूँ। चौथा ग्रुप लेते हैं 4, मैं ये वर्टिसेस ले लेता हूँ और इसे असाइन कर देता हूँ। हो गया, लग गया, रेडी। अब चल जाते हैं मॉडिफायर पे, सीधा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद मॉडिफायर टैब, सीधा हमारा आर्मेचर मॉडिफायर। अब ये जो है इसके ऊपर मॉडिफायर लगने के लिए तैयार है। ये मेरे से पूछ रहा है किस आर्मेचर को मॉडिफायर देना है। मैं जैसे ही ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरा जो आर्मेचर है, ये वाला जो आर्मेचर है वो नाम दिखा रहा है और मैंने बता दिया कि भैया ये जो आर्मेचर है इसके हिसाब से आप अपने आप को सेट कर लीजिए। तो ऐसे करके आप, मैंने कल यहाँ तक बताया था, ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज, ये उसका लोगो हो गया। यहाँ जाके आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं। ये एडिट मोड में मॉडिफाई होने के बाद दिखने वाला चीज़, ये एडिट मोड वाला चीज़, ये व्यू पोर्ट वाला चीज़, ये रेंडर वाला चीज़। यहाँ से अप्लाई, डुप्लीकेट ऊपर नीचे कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं और आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। चलिए, यहाँ तक मेरा बन गया। तो एक काम कर लेते हैं, पहले इस आर्मेचर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। मैं 1 3 साइड में चल जाता हूँ और आर्मेचर सेलेक्ट करके मैं पोज मोड में चल जाता हूँ और एक्सिस है X, RX, थोड़ा सा इधर, RX, थोड़ा सा इधर, RX, थोड़ा सा इधर, RX, थोड़ा सा इधर। ओके, और टैब, हाँ ये सही है। और यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ सकता हूँ। GY थोड़ा सा मैं, क्योंकि ये वर्टेक्स मोड पे ले रहा है तो जैसे मैं नज़दीक आ रहा हूँ इन्फ्लुएंस एकदम बराबर हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ये बड़ा होता रहेगा ना। ये इन्फ्लुएंस ऐसे क्रिएट होता है, ये वर्टेक्स मोड की वजह से देख रहे हैं ना आप, जैसे इधर आ रहे हैं तो वो बड़ा छोटा ऐसे होता रहेगा। तो मैं इसको जितना हो सकता है नज़दीक में रखता हूँ। ओके, अब हम जाते हैं इसके ऊपर में। तो सबसे पहला है कि जब मॉडिफाई हुआ है तब इसके कुछ वॉल्यूम की कमी हुई है, छोटा बड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप प्रिजर्व वॉल्यूम करते हैं, देख रहे हैं डिफरेंस, ये वॉल्यूम को सेम रखेगा, ये वॉल्यूम को सेम रखेगा, ये प्रिजर्व वॉल्यूम से ये चीज। अब ऐसे हो सकता है कि मैं
इसमें हमारा जो मॉडिफायर है जो हमारा लगा हुआ है ऑब्जेक्ट के ऊपर में, इसमें एक से ज़्यादा आर्मेचर्स हो, एक से ज़्यादा आर्मेचर्स हो। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये भी एक आर्मेचर हो और ये भी एक ये ग्रुप हो, ये अलग एक पूरा एक ग्रुप और ये अलग एक ग्रुप हो। तो वहाँ पे जब आप वर्टेक्स ग्रुप में जाते हैं तो देखिए आपके सारे बोन्स दिख रहे हैं। तो जैसे ही मैं 1 कर दूंगा तो जो 1 वाला वर्टेक्स ग्रुप है उसी का वो चेंज को रखेगा और बाकी सबको वो इग्नोर कर देगा। अब अगर मैं यहाँ पे जाके इस आर्मेचर को सिलेक्ट करके मैं अगर पोज मोड में जाता हूँ और मैं इसे जी करता हूँ, ये देखिए सिर्फ 1 से जुड़ा हुआ जो चीज़ है वही इफेक्ट हो रहा है। और अगर मैं इसे फिर से ऑब्जेक्ट मोड में आके इसे सिलेक्ट करके यहाँ से इसे इन्वर्ट कर देता हूँ तो 1 को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें जो है इफेक्ट हो रही है। देखिए मैं फिर से आप लोगों को करके दिखाता हूँ, वाला पोज मोड में चल जाते हैं। अभी अगर मैं जी करता हूँ, देखिए बाकी सारी चीज़ें हिल रही हैं, वो पहले वाला चीज़ नहीं हिल रहा है। तो ऐसे करके आप इसमें भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो जो है अगर डबल इसमें आर्मेचर देते हैं, कभी मुंह का एनिमेशन अलग होता है, नाक का एनिमेशन अलग होता है, आंख का एनिमेशन अलग होता है, तो उन सब के लिए भी हम लोग इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, कौन किसको इफेक्ट करेगा। और अगर यहाँ पे मेरा कुछ नहीं दिया हुआ है तो कोई किसी को इफेक्ट नहीं करेगा, ओवरऑल वो एक सिंगल आर्मेचर की तरह उसे बिहेव करेगा। ओके, अब ये है मल्टी मॉडिफायर। ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे अगर आपका अब बहुत सारे मॉडिफायर्स अलग लगे हुए हैं, है ना, सोच लीजिए मैं इस पे जाके एक सब डिवीजन सरफेस लगा देता हूँ। थोड़ा सा वेट करेंगे सब डिवीजन सरफेस लगने के लिए। हाँ, सब डिवीजन सरफेस लग गया। दो कर देते हैं सिंपल, नहीं क्लार्कसन में ही रहने देते हैं। हाँ, 2 कर देते हैं इसमें, मैंने लगा दिया। और मैं जाके इस ऑब्जेक्ट पे एक और आर्मेचर मॉडिफायर लगा देता हूँ। ये पहले वाले को नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 आर्मेचर मॉडिफायर लगे हुए हैं। और इसे भी मैं ऑब्जेक्ट में जो है इसे बता देता हूँ कि भैया ये वाला आर्मेचर है जिसे तुम्हें इफेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 को तुमको इफेक्ट करना है। तो यहाँ पे मल्टी मॉडिफायर वाला फंक्शन यहाँ पे काम आता है जब आप मल्टी मॉडिफायर एक्टिवेटेड रखते हो। देखिए दोनों में मैं इसमें एक्टिवेट कर, इसमें मल्टी मॉडिफायर मैं एक्टिवेट कर दे रहा हूँ। तो मल्टी मॉडिफायर एक्टिवेट करने से क्या हो जा रहा है यहाँ पे कि मैं बोल रहा हूँ, देखिए मैं आपको यहाँ से जाके इसे पोज मोड में करके दिखाता हूँ। अगर मैं जी कर रहा हूँ पूरा इफेक्ट कर गया, क्योंकि उसको मैंने बोल दिया भैया 1 के साथ ही तुम काम करना। मैं अगर इसे रोटेट करूंगा तो पूरा इफेक्ट कर गया। और अगर मैं इसे मॉडिफाई कर रहा हूँ जी, ये देखिए ऑब्जेक्ट नहीं हिल रहा है लेकिन अभी ऊपर वाला मतलब यहाँ पे जो मेरा पहले वाला मॉडिफायर था वो काम आ रहा है। और अगर मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ रोटेट, तो ये मेरे दूसरे वाले मॉडिफायर के साथ काम कर रहा है। और यही फंक्शन आप यूज कर सकते हैं मल्टी मॉडिफायर। तो हो गया। तो अब आ जाते हैं हम लोग अभी बाइंडिंग में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो बाइंडिंग किया हुआ है वर्टेक्स ग्रुप वगैरह। एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले इसे डिलीट कर देता हूँ और इसे डिलीट कर देता हूँ। शिफ्ट ए, मैं सिंपली सा एक क्यूब ले लेता हूँ, टैब दबा के मैश मर्ज एट सेंटर एंड 1 एक्सट्रूड सी, कितना 2 एक्सट्रूड सी, कितना 2 एक्सट्रूड सी, कितना 2। ओके, मैंने 3 वर्टिसेस यहाँ पे बना दिए। टैब देके बाहर आ जाता हूँ, आप देख सकते हैं सिंपली सा एक वर्टिस मैंने यहाँ पे बना दिया। एक मॉडिफायर लगा देते हैं स्किन मॉडिफायर, जो कि हमारे पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर में लगेगा। शेड स्मूथ कर देता हूँ मैं यहाँ से जाके, और यहाँ से जाके नॉर्मल्स को 30 डिग्री कर देते हैं। और क्या लगा सकते हैं यहाँ पे काम करते हैं, एक सब डिवीजन सरफेस भी लगा देते हैं। सब डिवीजन सरफेस लगा के मैं इसे 2 कर देता हूँ, चीज़ देखने में ठीक लगेगा। और एक काम करते हैं, टैब दबाता हूँ मैं, इस मोड में जाता हूँ और मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। कंट्रोल ए, थोड़ा सा यहाँ से इसको एक मटका बनाया जा सकता है। हाँ, इधर से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, और कंट्रोल ए थोड़ा सा और बड़ा, ऐसा कुछ एक पानी का ड्रॉप जैसा, है ना। या तो ये एक मॉडल फटाक से बन गया यहाँ पे। तो अब जो है मैं यहाँ पे, आप लोग को मालूम है स्किन मॉडिफायर पे मैंने जो है आप लोग को बताया था कि आप यहाँ पे क्रिएट आर्मेचर कर सकते हैं। आर्मेचर को जाके मैं यहाँ से इन फ्रंट कर देता हूँ, तो आपको जो है आर्मेचर यहाँ पे दिख रहा है। ओके, और
आप अगर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके मॉडिफायर टैब में जा सकते हैं तो वहां पे जाके आपको दिखेगा कि एक आर्मेचर मॉडिफायर, इसे नीचे कर देते हैं, एक आर्मेचर मॉडिफायर लग गया, सब कुछ ऑटोमेटिकली लगा हुआ है। वर्टेक्स ग्रुप अपने वेट के हिसाब से ये लिया हुआ है, लेकिन ये अभी फिलहाल तो सही नहीं है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, टैप कर लेता हूँ इसे और वर्टेक्स ग्रुप में चल जाता हूँ। इधर जाते हैं, इसे डीसेलेक्ट, रिमूव एंड बोन 1 के लिए है ये वाला, ये दोनों वर्टिसेस असाइन, इधर डीसेलेक्ट, रिमूव एंड दिस असाइन, बोन 2 के लिए है डीसेलेक्ट, रिमूव एंड ये दोनों असाइन। ओके, ये मेरा सही से लग गया। अभी वर्टेक्स ग्रुप के हिसाब से ये बन गया है और हमारा आइटम तैयार है। मैं अगर यहाँ से जाता हूँ, नहीं टैब बाहर और आर्मेचर सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ से पोज मोड में जाता हूँ तो मैं यहाँ पे इसे मॉडिफाई मेरे हिसाब से कर सकता हूँ। और हाँ, ये जो है चेंज हो रहा है। ओके, और रोटेट, देखिए ये पूरा चेंज हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे कंट्रोल Z, मैं इसे 1 में लेकर चल जाता हूँ। एक्सिस कौन सा है? Y, रोटेट Y। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे इस जगह पे देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इस जगह पे देख रहे हैं ये चेंज आया है क्योंकि मैंने यहाँ से रोटेट किया, इसने इसको मेंटेन करने की कोशिश किया और वर्टेक्स ग्रुप के वेट के हिसाब से ये यहाँ पे चेंज हो रहा है। लेकिन अभी मैं अगर ऑब्जेक्ट पकड़ के यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड, इसे पकड़ के और मैं यहाँ पे वर्टेक्स इसको हटा देता हूँ, मैंने वर्टेक्स ग्रुप्स को हटा दिया और मैंने लिख दिया बोन एनवलप। अब देख रहे हैं यहाँ पे स्मूथनेस रखा लेकिन यहाँ पे डिस्टर्ब कर, तो इसने जो है किसी भी तरीके से वो बोन को बाहर आने नहीं देगा। ये चीज होता है ना, वो बोन को बाहर आने नहीं देगा और बोन के अंदर में जो चीज है उन सबको बनाएगा और इसकी वजह से जो है मेरा प्रोफाइल डिस्टर्ब हो गया। अभी कभी कभार जो होता है ये प्रोफाइल इसकी वजह से काम में भी आ जाता है। अभी मैं अगर यहाँ पे टैब, इससे सॉरी टैब ये नहीं, इसे पकड़ो, टैब, ये वर्टेक्स एंड आ गया ये, हाँ कंट्रोल ए, इसे थोड़ा सा मैं पतला कर देता हूँ एंड जैसे ही टैप करूँगा अब देख सकते हैं बहुत हद तक सही बना। अब किसी का उंगली बोल सकते हैं कि मैं इस तरीके के किसी का फिंगर विंगर जो बना सकता हूँ। तो बोन एनवलप हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं। नॉर्मली जो है बेस्ट प्रैक्टिस है, देखिए वर्टेक्स ग्रुप कर रहा हूँ, देखिए कैसे करके डिस्टॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो वेट के हिसाब से जो है उसको डिवाइड कर रहा है। अब वर्टेक्स ग्रुप कर दिया, ये देखिए बोन एनवलप दोनों हटा दिए, सिर्फ वर्टेक्स ग्रुप है 1, देख लीजिए। इसके साथ साथ बोन एनवलप कोई चेंज नहीं, बोन एनवलप रखिए, वर्टेक्स ग्रुप हटाइए, ये रहा चेंजेस, ये आप देख सकते हैं। ओके, ये बोन एनवलप को सुपर सीड कर लेते हैं, लेकिन अगर आपका वर्टेक्स ग्रुप सिलेक्ट किया हुआ रहेगा तो वर्टेक्स ग्रुप को ही वो लेगा, फिर वो बोन एनवलप को छोड़ देगा, नहीं तो आप इसे ऑन ऑफ कर दें। दोनों ऑन करके रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले ये लेगा, अगर ये नहीं मिलता है तो फिर दूसरा वाला लेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जहां पे मैंने आप लोग को आर्मेचर मॉडिफायर के बारे में बताया। हम लोग डिफॉर्म मॉडिफायर जो है शुरू कर चुके हैं, हमने आर्मेचर मॉडिफायर बताया। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे जहां पे मैं आप लोग को कास्ट मॉडिफायर के बारे में बताऊंगा। टिल देन माय फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड।